हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपके YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाली मैथ्स में। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना सीखा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा, और उसमें एक हम लोगों ने डिफरेंट अप्रोच भी इस्तेमाल किया था, वो सीखा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करना फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए हम लोग सीखते हैं, और इसके लिए हम लोग दो तीन एग्जांपल लेके सीखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग एग्जांपल लेते हैं आज 6x² प्लस 11x प्लस 3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका फैक्टराइजेशन निकालना सीखा था, तो आज हम इसको संक्षेप में लेके चलेंगे। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा फैक्टराइज करने का, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चाहे जाके आप चैनल पे भी देख सकते हैं वीडियो। तो ये हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18। तो ये जब हमारा 18 हो जाएगा तो इसको ब्रेक करेंगे हम दो पार्ट में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x प्लस 2x और प्लस 3। यहाँ से इन दोनों में हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं। जब हम 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा 2x, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3। फिर यहाँ पे इन दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2x प्लस 3, और तब हमारा हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन के फॉर्म में। ये लगाना हम लोग भूल गए थे इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहीं से मेन चीज़ आप लोग का शुरू होता है। ये तो हमारा अभी तक फैक्टराइज हुआ, फैक्टराइज होके इस फॉर्म में आया। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो टर्म है, ये टर्म 1 और ये टर्म 2, और दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। तो जब भी कोई दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो और हमको ये नहीं मालूम है कि दोनों में से 0 कौन है, तो हम दोनों को 0 बारी बारी से मान के चलेंगे। क्योंकि अगर दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसमें से कोई भी 0 हो सकता है। पहला वाला भी 0 हो सकता है, दूसरा वाला भी 0 हो सकता है। जब पहला वाला टर्म 0 हो, व्हेन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इससे हम लोगों को x का एक वैल्यू प्राप्त होता है, और वो होता है -3/2। और जब व्हेन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इससे हम लोगों को एक वैल्यू प्राप्त होता है, और वो होता है -1/3। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ हमारे ध्यान में देने योग्य चीज़ है या हम लोगों को करना है, वो क्या करना है कि जब दो टर्म का प्रोडक्ट जब 0 हो तो बारी बारी से दोनों टर्म को 0 के इक्वल्स करना है। और यही हमारा इसमें मेन मेथड होता है, क्योंकि फैक्टराइज करना तो मैंने आपको बता दिया। और फैक्टराइज होने के बाद जब आप बारी बारी से इसको 0 के इक्वल्स कीजिएगा तो ही आपका x का वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली नहीं मालूम है कि कौन सा 0 है। इसीलिए पहला टर्म को 0 करेंगे, उससे x का वैल्यू प्राप्त करेंगे, फिर दूसरे टर्म को 0 करेंगे, उससे x का वैल्यू प्राप्त करेंगे, और इस प्रकार से x का हमारा 2 वैल्यू प्राप्त हुआ। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिया जाए। ये तो पॉजिटिव वाला लिए हम लोग, एक निगेटिव वाला भी देखा जाए। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग माइनस है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था इसको गुना करेंगे। तो गुना करने पे हमारा आएगा 168, और चूंकि यहाँ माइनस है तो वैसे दो टर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे 168 को, कि गुना करने पे 168 और माइनस करने पे 22 है। तो वैसा दो टर्म हम लोग मेरे दिमाग में आ रहा है 28 और 6। जब हम उनको करेंगे तो 28 और 6 आपस में माइनस होकर डिफरेंस हो जाएगा 22, और उनका प्रोडक्ट 168 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8x² माइनस
28x प्लस 28 और मैंने क्या बोला 6, तो 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन ले सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 4x कॉमन है। तो जब हम 4x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ सिंपली -7 बच जाएगा। प्लस इन दोनों में देख रहे हैं कि हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा हमारा -7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2x -7 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही वाला चीज़, इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है हमारा 0 है, तो कोई भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो सबसे पहला वाला जब हम टर्म को 0 के इक्वल करते हैं, व्हेन 2x -7 इज इक्वल टू 0, तो इससे हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 7, इसीलिए x का वैल्यू मिल जाएगा 7/2। और जब दूसरा वाला टर्म व्हेन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और इसीलिए x का वैल्यू हो जाएगा हमारा -3/4। तो इससे हमारा x का 2 वैल्यू प्राप्त हो गए। अब आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसमें थोड़ा सा टर्म का डिफरेंस है। 4x² माइनस 9x इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हम लोग लाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, इस कॉन्स्टेंट टर्म को इधर खसका देते हैं, तो 4x² माइनस 9x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग वही पुराना वाला मेथड अपना, जिसमें इसको इससे गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो अब हमको 400 को ऐसे 2 टर्म में ब्रेक करना है कि गुना करने पे तो 400 हो, माइनस करने पे हमारा 9 है। तो ऐसा हमारा दिमाग में एक ही टर्म आ रहा है 25 और 16, चूँकि 25 और 16 को जब हम गुना करेंगे तो 400 आएगा और 25 और 16 का डिफरेंस हमारा 9 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस 16x माइनस 25x और माइनस 100। यहाँ पे हम 16 को पहला इसलिए रखें क्योंकि कॉमन लेने में आसानी हो, ये दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा और इन दोनों में 25 कॉमन हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो है -25 और +16 का डिफरेंस हो जाएगा -9। तो यहाँ पे 4x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और इन दोनों में माइनस जब 25 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और +4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x + 4 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही चीज़, दोनों टर्म जो है प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो पहला वाला 0 के इक्वल्स करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू x + 4 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर -4, और व्हेन 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, और तब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 25/4, यानी 2 वैल्यू हमारा हो गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट किए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं और बाकी दोनों जो भी प्रोडक्ट वाला टर्म है उसको इक्वल्स करते हैं 0 के बारी बारी से, और तब हम लोगों को इक्वल्स करने पे जो x का वैल्यू आता है वही हमारा सॉल्यूशन हुआ या हमारा रूट्स हुआ। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे आने वाले
और भी वीडियोस आप लोग देख सकें और सीख सकें। थैंक यू।